झारखंड कांग्रेस प्रदेश कार्य समिति की बैठक झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश प्रभारी के राजू उपस्थित रहे। ऐसे में आइए जानते हैं झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू, झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और झारखंड कांग्रेस विधायक दल के नेता ने क्या कहा बैठक में लिए गए निर्णय को लेकर। वहीं जानते हैं झारखंड कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता और महासचिव से कि प्रभारी के राजू ने क्या दिशा निर्देश दिए हैं झारखंड कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों को बैठक में। हम एक प्लान तैयार किया। मैं कहा हर एक परमंडल में एक रैली होगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट में भी एक रैली हम ऑर्गेनाइज करेंगे अप टू May 10th, बिफोर May 10th हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक रैली भी होगा और अप्रैल एंड के बिफोर असेंबली स्तर पर भी हम रैली ऑर्गेनाइज करेंगे। उसके बाद फेज 2 में हर एक गांव और म्यूनसिपल वार्ड स्तर पर भी जाके घर घर जाके हम कैंपेन करेंगे। ये पूरा प्लानिंग हम तैयार किया। एज अ पार्ट ऑफ दिस प्लानिंग हम कुछ पैम्फलेट्स तैयार करेंगे, कुछ पोस्टर्स भी तैयार करेंगे और सोशल मीडिया कैंपेन और रैलीज में जो मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी फोकस करना वो उसके बारे में भी हम पूरा जानकारी देंगे। ये पूरा कैंपेन में हम संविधान के बारे में बात करेंगे और जो इश्यूज पीपल के सामने है, झारखंड के पीपल के सामने है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट इशू और पीसा लागू करने का इशू और FRA इशू और सैंड इशू, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट इशू। ये सभी इश्यूज पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या होना और ओबीसी कास्ट सेंसस के बारे में जो इशू पर राहुल गांधी जी हर एक मीटिंग में ये डिमांड इज रेजिंग द डिमांड, उसके बारे में और ओबीसी रिजर्वेशन इन अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में ये इश्यूज भी हम पब्लिक के सामने लेके जाएंगे। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या होगा वो इश्यूज पर और वो इश्यूज हम सॉल्व करके पब्लिक को कैसा वी आर गोइंग टू सर्व द पीपल, ये सभी बात पब्लिक के सामने हम करेंगे। मेन फोकस ये होगा संविधान को बचाने में सभी लोगों के साथ मिलके हम ये मिशन में कैसा आगे जाएंगे, ये बात हम ये कैंपेन में हम लोगों के बीच में लेके जाएंगे। सर 2025 के वर्ष को संगठन सीजन के रूप में और जय बापू जय भीम और जय संविधान ये दोनों प्रस्ताव पारित किए गए थे। फिर हम लोगों का माननीय हमारे भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली पर मध्य प्रदेश के इंदौर के महू में हमारा जय संविधान, जय बापू जय संविधान और जय बापू जय भीम और जय संविधान की रैली हो गई थी। और उस रैली के बाद हम लोगों ने पूरे प्रदेश में और विभिन्न जिलों में, प्रखंडों में हम लोगों ने रैली का आयोजन किया। उसके बाद अभी जो गुजरात के अहमदाबाद में हमारा अधिवेशन हुआ AICC का, उसमें जो हमारे न्याय पथ, जो हमारा अधिवेशन का टैग लाइन था न्याय पथ, उस न्याय पथ में हम लोगों को जो भी आज भाजपा के द्वारा हमारे नेता के ऊपर आक्षेप हो या किसी तरह यहाँ के जनता के या संविधान के ऊपर हो, हम लोग उसका डट के मुकाबला करेंगे यहाँ की प्रजातंत्र की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए और संविधान की रक्षा के लिए। और उस न्याय पथ के रास्ते पर चलकर हम लोग जो है संकल्प लेने का काम और समर्पण के साथ, पूरी निष्ठा लगन के साथ हम लोग जो है सड़क से सदन तक संघर्ष करेंगे जनता के कोच के लिए, संविधान की रक्षा के लिए और प्रजातंत्र की रक्षा के लिए। इसी समय हमारे AICC के संगठन प्रभारी माननीय KC वेणुगोपाल जी का ये एक दिन पहले पत्र आया कि 22 तारीख को ये एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक करनी है। उसी के तहत आज हमारे माननीय प्रभारी के राजू साहब और सह प्रभारी डॉक्टर सिलबिला साहब, विधायक दल के हमारे नेता, उपनेता और वरिष्ठ नेतागण, चाहे सभी फ्रंट के विभिन्न विभाग के सभी साथी लोग उपस्थित हुए इस अल्प सूचना में। और हम लोगों ने ये कार्यक्रम जो AICC द्वारा निर्धारित किया गया है कि संविधान बचाओ अभियान, हम लोग पूरे राज्य स्तरीय, पूरे प्रमंडल में
प्रमंडल स्तरीय, जिला स्तरीय और विधानसभा स्तरीय, और बाद में हम लोग गांव मतलब ये उसको नीचे डोर टू डोर ये कार्यक्रम को ले जाएंगे, संविधान बचाओ अभियान को। और इसके लिए हम लोग नुक्कड़ सभा भी करेंगे, हाट बाजारों में भी मीटिंग करेंगे, सेमिनार भी करेंगे, और जो हमारे सामाजिक संगठन हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन लोगों के द्वारा भी ये संविधान बचाओ अभियान के संबंध में सेमिनार आदि सारे कार्यक्रम किए जाएंगे। अध्यक्ष जी, कार्यक्रम की कहाँ से शुरुआत होगी है? एक मिनट जैसा हमारे प्रभारी महोदय और अध्यक्ष जी ने कहा कि संविधान बचाओ जो आज निर्णय हुए हैं इस अभियान के, पहले 4 रैलियां होगी चारों प्रमंडल जो 23 अप्रैल तक होगा। फिर 1 से 10 तक हम सभी जिलों में करेंगे, मई से 10 मई तक वो सभी जिलों में होगा। फिर हम सभी विधानसभाओं में 10 मई के बाद जाएंगे, सभी विधानसभाओं में भी रैलियां होगी जो 10 मई के बाद होगा। और उसके बाद फिर हम मई के बाद हम एक एक गांव तक जाने का प्रयास करेंगे, और संविधान बचाओ के तहत ही जो यह अभियान है वह अभियान ही है देश की धर्मनिरपेक्षता को बचाने का। वह अभियान ही इंगित करेगा देश में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जो स्वतंत्र रूप से काम करती है, आज जिसे अपने हथियार के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उपयोग कर रही है, उन बातों को बताने का, ताकि इस देश का संविधान सुरक्षित हो सके, धर्मनिरपेक्षता बचा रहे, ओबीसी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, सामान्य लोग हो, उनके अधिकार बचे रहे, इसकी ओर हम सजग करेंगे। और ये तमाम चीजें, और प्रभारी जी ने यह भी आपको कहा एक विषय कि जो झारखंड की समस्याएं हैं, जो ओबीसी आरक्षण की बात हो, चाहे नगर पालिका में ओबीसी की आरक्षण की बात हो, चाहे पेशा कानून हो, चाहे लैंड बैंक हो, इन तमाम विषयों पर, चाहे फिर कॉन्ट्रैक्ट या आउटसोर्सिंग नौजवानों की बात हो, उस पर पार्टी की क्या राय है, उससे हम जनता को अवगत कराएंगे और उन चीजों को सरकार से मिलकर के इम्प्लीमेंट कराने का प्रयास करेंगे। ये आज के निर्णय। किशोर जी, आज प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी, संविधान बचाने को लेकर यात्रा होने वाला है झारखंड में। कब यात्रा, कब, कहां से, किस तरह से निकलेगी और कहां कहां होगी? देखिए, राज्य की जनता को और देश की जनता को सुरक्षा देना ये हमारी जिम्मेदारी है। जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार यहाँ के लोगों को अन्य माध्यमों से भयभीत करने का काम कर रही है, इसको प्रोटेक्ट करना, देश के लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करना और संविधान की रक्षा करना, ये हमारा दायित्व है। आने वाले दिनों में जो संविधान की रक्षा की बात है, उसको लेकर के 40 दिन का कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी की ओर से बनाई गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर 25 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में प्रदेश स्तरीय रैली का आयोजन किया जाएगा और 3 मई से लेकर 10 मई तक जो है जिला स्तरीय रैली का आयोजन किया जाएगा प्रत्येक जिला में। और उसके बाद भी ये कैंपेन का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, पंपलेट के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से, गांव-गांव में नुक्कड़ सभा के माध्यम से। और ये संविधान की रक्षा करने का तात्पर्य हुआ देश की जनता को सुरक्षा प्रदान करना, उनके अधिकारों की रक्षा करना और उनको जो भाजपा का एजेंडा है, जो लड़ाने का एजेंडा है, जो विभक्त करने का समाज का एजेंडा है, उस एजेंडे से उनको बचाने की जरूरत है और उसी पर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। किस तारीख से शुरू होगा ये आज तो प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी और 29 तारीख का एक डेट तय हुआ है और उसके अलावा प्रमंडलवार भी चर्चा हो रही है। तो कल वो डेट आपको जो मिल जाएगा कि किन किन प्रमंडलों में कौन कौन तारीख को रैली होंगे और हमारे क्या क्या उस पे इश्यूज हैं। प्रदेश कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई, महासचिव हैं, क्या कुछ आप लोगों को अलग से दिशा निर्देश दिया गया है? सबके लिए एक बराबर का निर्देश है कि नेशनल हेराल्ड के मामले में जिस तरह से केंद्र की सरकार ईडी के माध्यम से हमारे नेताओं को झूठा मनगढ़ंत आरोप लगा करके एफआईआर लॉन्च की है, आरोप
गठित की है, हम उसकी निंदा करते हैं और उनकी बेचैनी गुजरात के अहमदाबाद में जो कांग्रेस का इतना बड़ा वर्किंग कमेटी और एआईसीसी का अधिवेशन हुआ है उससे इनकी बेचैनी साफ दिख रही है। और ठीक मीटिंग के 10 घंटे के अंदर सोनिया जी राहुल गांधी जी के ऊपर में आरोप गठित करना ये सरासर दिखाता है कि किस तरह संविधान और संविधान के संस्थानों का दुरुपयोग हो रहे, उसके मोहरे बना रहे। प्रदेश प्रभारी जी के उपस्थिति में आज महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें तय किया गया कि कांग्रेस का कार्यकर्ता इस प्रकार के निर्णय के खिलाफ मजबूती के साथ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा और हम इस मामले में जो है अपने नेता के साथ खड़े हैं। झारखंड में, पूरे देश में आज प्रदेशों में इस तरह की बैठकें आयोजित कर पार्टी अपनी रणनीति बना रही है और उसी के तहत हम लोगों को भी ये आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जो रैली होंगे उसमें क्या मंत्री लोग भी शामिल होंगे? हाँ, संगठन से जुड़े हुए सब लोग हैं, पार्टी से ही तो सब हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, संतरी हैं, सब तो पार्टी से ही हैं। तो पार्टी का जो भी निर्णय होंगे पार्टी के तहत ही सबको उस पर रहना है। रैलियां होंगी, प्रदर्शन होंगे, डोर टू डोर कैंपेन होंगे, प्रमंडल में होंगे, जिलों में होंगे, प्रखंडों में होंगे, पंचायतों में होंगे, हर स्तर पर जय संविधान, जय बापू, जय भीम के नारे के साथ संविधान बचाओ कैंपेन हम चलाने जा रहे हैं। इसी 40 दिन तक ये लगातार ये कार्यक्रम चलेंगे, 40 डेज तक हम जनता के बीच में रहेंगे।